ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति पाणिनीय प्राचीन व्याकरणं सप्तमोऽध्यायः द्वितीयः पादः सप्तविंशतितमी कक्षा 27वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है। चलिएगा, पुस्तक ओपन कर लीजिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको कुछ सूत्र पढ़ाए थे। यहां तक मैंने आपको पढ़ा दिया था वस्वे काजात घसाम। ठीक है, ये 67 नंबर सूत्र पढ़ लिया था हमने। ठीक है, चलिएगा, अब आगे का सूत्र है हमारा विभाषा गामा हाना वेदा विषाम। विभाषा प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम, गामा हाना वेदा विषाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांतम, समासः गामा इत्यत्र इतरेतर द्वंद्व। तो इसमें ऐसा कर लीजिएगा, गमश्च हनश्च वेदश्च विश्च विषाः तेषां विषाम। अनुवृत्ति इसके अंदर आ रही है वसु इट अंगस्य। ठीक है, अर्थः गम्लरी हन विद्लरी लाभे विष प्रवेशने इत्येतेषां धातूनां वसोः विभाषा इडागमो भवति। कहते हैं गम धातु, हन धातु, विद्लरी धातु और विष धातु, इन धातुओं को वसु, वसु माने वही लिट के स्थान पर जो क्वसु था, क्वसु को विकल्प करके इट आगम होता है। ठीक है, तो इसके उदाहरण दिए हैं। कि जग्निवान जगन्वान, हन का जघनिवान जघन्वान, विद का विविद्वान विविधिवान विविद्वान, और विष का विविश विविशिवान विविश्वान। ठीक है, सिद्धियां पूरी पूर्व के समान ही हैं, और ये वस्तुतः क्या है, वही बात है। क्रादी नियम से, क्या क्रादी नियम से इसको लिट की प्राप्त, वो इट की प्राप्ति थी तो उसको विकल्प कर दिया। तो सिद्धियां इसमें जग्निवान जगन्वान, इसमें आप देखेंगे ये गम धातु है, गम बचा, और लिट लिट के स्थान में पशु, पशु का क्या बचा जी, वस बचा। द्वित्व कर लेंगे। ठीक है, और इसको जिस पक्ष में इट आगम हो गया ये हो गया। ठीक है,
तो द्वित्व कर लेंगे, गम गम पूर्व में, पूर्व के अभ्यास सभी कार्य होकर के यहाँ ज हो जाएगा। ठीक है, ज हो गया, ज ग और ई वत्स, तो जगम ज। और फिर इसको क्या है, ये कित है, तो इसको गामा हाना जनक खन घसाम लोपा किंगित नंगी से क्या है, आजादी कित कित प्रत्यय के पर रहते, 6-4-98 हमने पढ़ा दिया आपको। इससे गम के उपधा आकार का लोप हो गया। तो जग में वस स्वादि उत्पत्ति करके पूर्वत जग में वान। ठीक है, तो आ जाएगा उदचम सर्वनाम स्थाने धातु शांत माता संयोगस्य नलोप प्रातिक वो हलज्ञाभ्यो दीर्घ सुति से प्रकृतम हल नलोप प्रातिकांतस्य। तो ये हो नहीं, संयोगांतस्य लोपा, नलोपा नहीं, संयोगांतस्य लोपा से सकार का लोप हो जाएगा, तो जग में बान बन जाएगा। ऐसे ही जब नहीं होगा तो क्या जगन्वान बन जाएगा। इसमें क्या होगा, इसमें ये नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ आजादी कित प्रत्यय नहीं है, कित नहीं हुआ, आजादी नहीं है। बस यहाँ पर ये होगा मुओश्च। ये गम धातु के म को नश्चा पदांत से झली से क्या अनुस्वार प्राप्त था, तो उसको मना करके कह दिया कि नहीं मोश्च, कि मकारांत कोई धातु है तो उसको मकारादि प्रत्यय के परे रहते अथवा वकारादि प्रत्यय के परे रहते म को न हो जाता है। इस सूत्र को एक बार देख लीजिएगा वहीं पर। ठीक है, मैंने अर्थ बता दिया पूरा। तो यहाँ पर वकारादि प्रत्यय परे है तो इस गम के म को न हो गया है, बाकी प्रक्रिया समान है, तो ये जगन्वान बन गया। और हन का जघनिवान जघन्वान, तो ये भी क्या है, यहाँ पर भी गम हन जन से यहाँ पर भी उपधा का लोप हो जाएगा और इसमें कोष्टु लग जाएगा। ये क्या है हमारा हन और वस और ये इट का ई और द्वित्व हो गया इसको हन हन पूर्व व्यासा हलादि शेष कोहोश्चु, कोष्टु से कवर्ग हो गया, क को हको हके स्थान में क्या कोई भी वर्ग होगा आदेश तो उसका कौन सा वर्ण होगा, चौथा, हकारण चतुर्था, एक चौथा वर्ण हो गया। तो ये हो गया क्या हमारा घ हो गया, घ और कोष्टु, अच्छा नहीं, कोष्टु से क्या हो गया, च वर्ग हुआ, का और ह के स्थान में कोष्टु में च वर्ग हुआ, च वर्ग का चौथा झ होगा, क्या हो गया झ, घ नहीं होगा, तो झ आदेश हो गया, च वर्ग आदेश करे ना कोष्टु, तो और अभ्यास चर्च से इसको क्या हो गया, ज हो गया, ज हो गया, तो ये ज हन ई, अब गम हन जन से उपधा का लोप हो गया इसका, तो ये क्या हमारा बच्चा, ये बचा हमारा हन, ऐसा ह न और ये ई। अब यहां पर क्या एक सूत्र है अभ्यासाच। ठीक है, अभ्यासाच माने अभ्यास से उत्तर हन धातु के हकार को घका कुत्तो होता है, हो हंत्रिनिन्नेषु और अभ्यासाच। ठीक है, तो इससे क्या है, हको कुत्तो हो गया, अभ्यासाच आप देख रहे होंगे आपकी पुस्तक में लिखा होगा अभ्यासाच 7-3-55, तो ये अभ्यास से उत्तर हको क वर्ग आदेश हो गया, का तो क वर्ग आदेश हुआ तो कौन सा होगा, कारण चतुर्था, चौथा हो जाएगा घ, तो यहाँ क्या हो गया, ये घ हो गया, तो अब जघने वस स्वादि उत्पत्ति करके जघनिवान। ठीक है, और जब इट आगम नहीं हुआ तो जघन्वान, इसमें कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, ये तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, यहां पर ये लगेगा नहीं क्योंकि आजादी नहीं है, और अभ्यासाच से यहाँ पर ये हन के हकार को घ हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया और तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, यहाँ पर मैंने ये एक बार बता दिया था, ये नश्चा पदांत से जली यहाँ नहीं लगेगा,
यहाँ तो ये सीधा सूत्र ही लगेगा, अनुस्वार इसको प्राप्त नहीं है, क्योंकि नश्चा पदांत से झली अपदांत नकार और मकार को झल के, ये वह तो झल में भी नहीं आ रहा, ये जल में नहीं आता, वो मैंने क्षमा कीजिएगा, यहाँ जल में नहीं आ रहा, तो वो तो प्राप्त ही नहीं है, तो सीधा यही लगेगा मोश्च, मैंने मकार को नकार कर दिया, बस नश्चा पदांत झली। ऐसे यहाँ पर भी प्राप्त नहीं है, यहाँ पर तो ये लगेगा ही नहीं, क्योंकि ये तो नकार है ही अपने आप में, ठीक है। तो ये होगा विद, विविध, विविधिवान, सामान्य विद्युत्वादि करके सब कुछ हो जाएगा, और जब नहीं होगा तो विविद्वान, ठीक है। विष, विष का विविशिवान और विविश्वान, सरल है, इसमें कुछ है ही नहीं, करना ही नहीं आपको। अब देखिए ये कैसा लग रहा है, विविद्वान। कोई व्यक्ति यदि व्याकरण नहीं जानता है तो वो क्या कल्पना कर सकता है कि यहाँ पर वि उपसर्ग पूरक विद्वान शब्द है, विशिष्ट विद्वान, विद्वान, विविद्वान, ठीक है, ऐसी कल्पना कर सकता है, वो गलत है, जबकि यहाँ विविद्वान ये वसु का रूप है। चलिएगा, ये व्याकरण पढ़ने का लाभ हो गया, ये हो गया। सनिन सनिन सनिवांसम, तो सनिम सनिवांसम प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम, अनुवृत्ति है वसु इट अंगस्य, अर्थात सनिम इति एवं पूर्वात् सनतेः सनोतेर्वा वसो ऋड एत्वाभ्यासलोपाभावश्च निपात्यते, ये निपातन किया गया है यहाँ पर, ठीक है। ये क्या है, सनिम, ये ऐसा शब्द है द्वितीयांत को लेकर के, सनिम इसको लेकर के, सन धातु माने दो धातु है, तो क्षणुदाने अथवा क्षण संभक्त, दोनों में से कोई भी ले लेंगे, सन ही बचता है उसका, तो दोनों धातु में से कोई भी धातु लेकर के वसु प्रत्यय है, वसु आ गया, उसको इट, इट और कहते हैं, इट कर दिया, और एत्व अभ्यास लोपश्चा भाव, एत्व क्या है, अतः एक अल मध्य नादेशादेर लिटी से एत्व और अभ्यास का लोप प्राप्त होता है, वो मना कर दिया, उसका अभाव कर दिया, एत्व अभ्यास लोप का अभाव कर दिया, और इट आगम कर दिया, इट क्या कर दिया, आगम कर दिया, बस निपातन ये है। छंदसी एतत् निपातनम, ये छंद में ही निपातन है, यहाँ पर छंद कहा नहीं है, फिर भी ये छंद में ही प्राप्त होता है, इसलिए छंद में ही निपातन मानना है। उदाहरण दिया, आजिम त्वाग्ने सनिन सनिन सनिम सनिन वांसम, ये द्वितीय अंत का प्राप्त होता है, ठीक है। तो मुख्य रूप से तो निपात ये द्वितीय का रूप है, अम आ गया है, बाकी नुम आदि होकर के, तो ये इट आगम हो गया है यहाँ पर, और द्वितीय आदि सारे काम हो जाएंगे, और सनिम के मकार को मौनस्वारा से अनुस्वार हो जाएगा, तो ये बन जाएगा। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, सनिम सनिमांसम, यह शब्द निपातन किया गया है, द्वितीय विभक्ति के एक वचन में ही शब्द निपातन है, अतः इसकी नियतानुपूर्वी देखकर वेद में ही यह शब्द निपातन है ऐसा मानना चाहिए, क्योंकि नियतानुपूर्वी वेद में ही होती है। नियतानुपूर्वी का अर्थ है शब्द का माने क्या, नियतानुपूर्वी, सनिम के उपपद रहते हुए ये पशु प्रत्यांत जो है ये वेद में ही है, ये निश्चित है कि क्षण धातु या क्षणु धातु से जब कसु प्रत्यय लाएंगे तो कब होगा दिखता है हमको, जब वो सनिम उपपद होगा तब, तो यही नियतानुपूर्वी है, ठीक है। तो ये वेद में दिखती है और कहीं भाषा में नहीं है, इसलिए वेद में ही इसका निपातन मानना है। तो ये लिखाई हुआ था, मैंने बता दिया आपको। चलिएगा, अब एक विशेष सूत्र आ रहा है, इसको बहुत हमेशा बुद्धि में ध्यान स्थिर रखिएगा। रिद्धनोः स्ये, रिद्धनोः षष्ठी व्यक्ति द्विवचनांतम, स्ये सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम, समासः रिद्धनो इत्यत्र इतरेतर योग द्वंद्व। तो रित्चा हनचा रिद्धनौ तयोः रिद्धनोः, तो वास्तव में ये क्या है, ये ऐसा था
संधि आपको तो कई बार आ गई है, रे द रे त और ये हन, इसको तो झलाम जशवंते से द हो गया, ठीक है। और इसको क्या है, झयो होन्य तरस्याम है, झयो होन्य तरस्याम से इसको हाको धा हो गया, चौथा हो गया है। तो हाको यहाँ पर धा क्या, झयो होन्य तरस्याम से इसी का पूर्व सवर्ण हो गया, पूर्व सवर्ण हो गया तो हाको झा हो जाता है धा, ठीक है। तो ये रिद्धना रिद्धन ऐसे बनता है, वो तो संधि कर दी थी कि अलग अलग करेंगे तो रितचा हनचा रित रिद्धनऊ तयोह रिद्धनऊ। अनुवृत्ति इसमें ला रहे हैं इट अंगस्य अर्थ ऋकारांता नाम धातु नाम हंतेश्चे इडागमो भवति, ठीक है। ऋकारांत धातुओं को, ह्रस्व ऋकारांत धातुओं को और हंते और हन धातु को स्या, क्या है ये, वही अस्यतासी लिटो हो, लिट लकार का और लिंग लकार में जो विकर्ण होता है स्या, वही स्या है। तो स्या को क्या हो जाता है, स्या के परे रहते स्या को ही होता है वास्तव में, इट आगम होता है। वस्तुतः क्या है, ऋकारांत ह्रस्वकारांत धातु अनिट है, एकाच उपदेशन से इनको इट का निषेध प्राप्त था। तो उसमें लिट और लिंग लकार में जो स्या विकर्ण है उसको प्राप्त करा दिया, हन धातु है अनिट, उसको भी करा दिया। तो इसमें कुछ भी नहीं है, ऋकारांत का दिखा रहे हैं करिष्यति हरिष्यति, ठीक है, हंते है हनिष्यति, सरल है। इसमें आ गया ये लिट लकार की सिद्धि है, लिट से लिट लकार आ जाता है और ये स्या और इट आगम इससे हो गया, गुण हो गया है, सार्धातु कार्धातु का से उरण रपः अदे गुण इत्यादि लग करके करिष्यति हरिष्यति बना लीजिएगा, कोई परेशानी नहीं, सिद्धियां बहुत बार आ चुकी है, विशेष कुछ नहीं है इसमें, बस इतना ही है, इट आगम होता है। अंजेह सिचि, अंजेह पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम सिचि सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम समास है। इट अंगस्य अर्थ अंजेह उत्तरस्य सिचा इडागमो भवति, कहते हैं अंजु धातु है उससे उत्तर सिच को इट आगम होता है, ठीक है। अंजु धातु क्या है, दीर्घ ऊकारांत है, ये ऊ माने दीर्घ ऊकारांत थी तो उदित है, ऊ की संज्ञा होती, उदित होने से क्या है, स्मरति सूत सूयत धू यू दितो बा, ये विकल्प करके इटागम प्राप्त था इसको। तो विकल्प को बांध करके नित्य इटागम करने के लिए सूत्र है सिच में, केवल सिच में। चलिएगा, तो उदाहरण दिया है आंजित आंजिष्टाम आंजिशुहु। अब देखिएगा, इसमें सिद्धियां अनेक बार आ चुकी हैं, अंजू का अंज बच्चा हमारा, और ये तिप आ गया, हमने तिप, तिप का इतश्चादि लोप करके लुंग लकार में है, और ये आठ जाति नाम से यहाँ पर क्या होगा जी, आटागम हो जाएगा, चिली होगा, चिली को सिच हो गया, ठीक है, और सिच होगा, और इस सूत्र से क्या हो गया, इसको इटागम इट का ई, और अस्थि सिचो प्रत्यय से इसको क्या होगा, ईट हो गया, ईट का ई, इट ईटी से सकार का लोप हो गया, आकाश वर्ण दीर्घ से दीर्घ हो गया, ठीक है। आटष्ट से वृद्धि एकादेश हो गई, मिला दीजिएगा क्या बन गया, आंजीत। यहां पर क्या है, द्विवचन में है ये, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इट तो हो जाएगा, बाकी आठ आदि सब कुछ हो जाएंगे, तस को ताम हो जाएगा, तस थस तस थस मिपाम तान तन तामह, ठीक है, तो ताम हो गया, और यहाँ पर ईट है नहीं तो सकार सिच रहेगा, आदेश प्रत्यय सिच के सकार को मूर्धन्य हो जाएगा, इष्टु से इष्टुत्व हो जाएगा, तो आंजिष्टाम, बहुवचन में आंजिशुहु, झेरजुश लग करके, ठीक है, बना लीजिएगा, बाकी कोई विशेष नहीं है इसमें। अकार शीत अचई शीत उसी के समान है सारा कुछ, तो बहुत पहले ही शुरू में आरंभ में ही पढ़ाया था हमने। तो सो धूभ्यः परस्मै पदेषु
स्तो सु धुईभ्यः पंचमी व्यक्ति बहुवचनान्तम परस्मैपदेषु सप्तमी व्यक्ति बहुवचनान्तम समासः स्तो इत्यत्र इतरेतर द्वन्द्वः तस्तुश्च सुश्च धुईच स्तुसु धूयः तेभ्यः धुईभ्यः। ठीक है, अनुवृत्ति इसमें आ रही है ऊपर से सिचि एट अंगस्य। ठीक है, अर्थः स्तो सु धूय इत्येतेभ्यः उत्तरस्य सिच इडागमो भवति परस्मैपदेषु परतः। स्तुई धातु है, स्टुई और सुई धातु है और धुई धातु है। इन धातुओं से उत्तर परस्मय पद परक सिच होगा तो उसको इटागम हो जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या देखना है आपको, जो धुई धातु थी इसको तो क्या स्वरत सूत सूयत धुयु द्वितीयवा से विकल्प से इटागम प्राप्त था तो नित्य करा दिया। और ये जो स्टुई धातु है और शुई धातु है ये अनुदात्त थी, इसलिए एकाच उपदेश अनुदात्त से इनको इटागम प्राप्त ही नहीं था तो प्राप्त करा दिया। दो धातुओं में बिल्कुल अनिट थी तो सिच में इट करा दिया और धुई से विकल्प से प्राप्त था तो नित्य करा दिया। उदाहरण दिया अस्तावीत, असावीत, आधावीत, कोई परेशानी नहीं है, सभी सिद्धियां उसी के समान समझ लीजिएगा। ष्टुई धातु है, धात्वादेश शासा निमित्ता पाए नैमित्त कश्यापि अपाया सब कुछ होकर के क्या बन जाएगी धातु हमारी स्तुई। ठीक है, ये टिप का तवचा और ये सिच का स और ये ईट का ई और ये इस सूत्र से इट हो गया और ये लुंग लंग लिंग श्वाता से अटागम हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, तो जल्दी तो बोलना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर इट ई, अच्छा यहाँ पर क्या होगा, सिचि वृद्धि परस्मय पदेशु, सिचि वृद्धि परस्मय पदेशु से क्या होगी वृद्धि हो गई तो स्तौ और आव आदेश होकर के और इट ईटी सकार का लो पका सवर्ण दीर्घा तो क्या बन गया अस्तावीत। ऐसे सुई से सुई, यहाँ पर भी धात्वादेश शासा लग जाएगा तो असावीत बना लीजिएगा। और धुई का अधावीत वृद्धि हो जाएगी हर जगह। अच्छा अस्तबो सिचि वृद्धि परस्मय पदेशु वृद्धि हो रही चलेगा। तो ये हो गया। यम रम नमाताम सक्च, यम रम नमाताम षष्ठी व्यक्ति बहुवचनान्तम सक प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम च अव्ययपदम समासः यम इत्यत्र इतरेतर द्वन्द्वः। तो यम च यमश्च रमश्च नमश्च नम च ऐसा करेंगे नमश नम च आत आच तो यम रम नमातः तेषाम रम नम रामन यम रम नम नमाताम द्वंद्व हो गया। ठीक है, अनुवृत्ति ये आत है वास्तव में, तो आत तपर किया है, आत्मा ने दीर्घ आकारांत। अनुवृत्ति है परस्मय पदेशु सिचि इट अंगस्य। ठीक है, अर्थः यम रमुणम इत्येतेषाम् अंगानाम् आकारान्तानां च सकागमो भवति सिच इट आगमश्च परस्मै पदेषु परतः। ठीक है, कहते हैं यम धातु रमु धातु अणम धातु। ठीक है, अणम तो अणम नम है क्योंकि अणु ना से न हो जाता है। इन धातुओं को अंगों को और दीर्घ आकारांत जो धातु धातु आएगी सिच से होगी तो अंग ऐसे उनको क्या हो जाता है सक आगम होता है। इनको एक तो क्या होता है सक आगम होता है, इन्हीं को होता है। तो कित है तो आदि तो टकता उस इनके अंत में हो जाता है। और सिच इड आगमश्च, और जो सिच आएगा परस्मय पद परक होना चाहिए सिच इनसे तो उसको क्या हो जाएगा इट आगम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर उदाहरण दिए इन्होंने यम का दिया अयंसित अयंसिष्टाम अयंसिषुः, रमु का व्यरंसित व्यरंसिष्टाम व्यरंसिषुः, णम का अनंसित अनंसिष्टाम अनंसिषुः, आत आकारांत का अयासित
अयासिष्टाम अयासिषु। ठीक है, जो इनमें ये स दिख रहा है ये सिच का नहीं है, सक आगम है। अभी सिद्धि में करा देता हूं आपको, ठीक है। ये कह रहे हैं सभी धातुएं अनुदात्त हैं, अतः इनको इट प्रतिषेध प्राप्त था, इसलिए इट का विधान किया है, और साथ में इट के संयोग से इन धातुओं को सक आगम किया है। ठीक है, तो दोनों काम करने में ये विशेष सूत्र है इन धातुओं से। और ध्यान रखेंगे ये क्या थी यहां पर, ये रम धातु। रम धातु कैसी है, आत्मनेपदी है, रामाते। परंतु हमने आपको जहां आत्मनेपद का विधान किया था, ये व्यांग परिभ्यो रमः, प्रथम अध्याय के तृतीय पाद में 83वां सूत्र, वी आंग और परी से उत्तरे रम धातु होती है तो उसको क्या हो जाता, परस्मयी पद। भाई आत्मने परस्मयी पद के प्रकरण में था ये। ठीक है, चलिएगा। और यहां पर कहीं वृद्धि प्राप्त है तो वृद्धि का भी अभी देख लेते हैं, पहले तो सिद्धि करा देंगे। वदव्रज हलंत स्याचा से सर्वत्र वृद्धि प्राप्त है। सर्वत्र अर्थात जो आकारान धातु है उनको छोड़ दीजिएगा, ये वाली क्या, यम धातु, रम धातु और अणम धातु, इन धातुओं को ये हलंत है तो क्या है, वदव्रज हलंत स्याचा से वृद्धि प्राप्त है, तो उसको क्या हो जाएगा, नेटी से निषेध हो जाएगा, क्योंकि सेट बन गया सिच, तब वृद्धि नहीं होगी। ध्यान रखेंगे, ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिएगा अब आ जाइएगा, मैं शॉर्टकट में आपको इसकी सिद्धि करा देता हूं जी। ये लीजिए, यहीं करा देते हैं। अयनसीत यम धातु है आपकी ये, और ये तिप का ता बचेगा लुंग का, और ये यहाँ पर सिचागम हो गया सिच। ठीक है, और ये ईट आ गया, अस्तिष्ठ प्रयुक्त ईट का ई, और इस सूत्र ने क्या कर दिया, इसको सक कर दिया, आदन तो टकता से यहाँ सक हो गया, ये इस धातु को सक होगा और सिच को इट होगा, यहाँ बीच में इसको सिच के सकार को इट हो गया, आदन तो टकता से, क्योंकि सक इसको हो रहा है, इट इसको हो रहा है। तो अब हमारी स्थिति क्या हो जाएगी, ये अब हमारी हो जाएगी य म और ये सा सक्का, और ये इट का ई, और ये सिच का सा, और ये ईट का ई, और ये त। लुंग लिंग छुड़ाता से अटागम हो गया, अट का अ। अब क्या होगा, ये इट ईटी से सकार का लोप हो गया, आकाश सवर्ण दीर्घ से इसको दीर्घ हो गया, और ये स के पहले इसको क्या हो गया, नश्चा पदांत से जली से अनुस्वार हो गया। अब ये जोड़ दीजिएगा, क्या बन गया, आयंसित बन गया जी, कोई परेशानी नहीं है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर ये जो ये सक का सा है और ये सिच का सा है, तो वहां पर लोप नहीं होगा, ईट नहीं है इसलिए, और बहुवचन में हो जाएगा आयंसिषु। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये व्यरंसित, तो ये वी पूर्वक है तो व्यांग परिपरमा से इसमें प्रश्न पद हो गया है, और ये बीच में अटागम आ गया है, ये कोणची लग करके व्यरंसित व्यरंशिष्टाम व्यरंशिषु। अनंसित अणोना से न हो जाएगा यहाँ पर, बाकी वही प्रक्रिया है सारी, अनंशिष्टाम अनंशिषु। आत का अयासित, यहाँ पर तो वृद्धि प्राप्त नहीं है, वृद्धि किसको होगी, तो है ही आ पहले से, ऐसे अयासिष्टाम अयासिषु। तो ये सक का स दिख रहा है आपको, यहाँ पर सिच का भी सकार है और सक का भी है। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये सूत्र भी आप यम रम नम इन धातुओं के जब हम परस्मयी पद में लुंग लकार में रूप चलाएंगे तब ये सूत्र हमको ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया।
इसमें पुंग रंज्वशाम शनि, इसमें पुंग रंज्वशाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांतम शनि सप्तमी व्यक्ति वचनांतम समास है। इसमें इत्यत्र इतरेतर योग द्वंद्व। तो इसमें समास कर लेंगे इसमिंग इसमिंग च, हाँ तो इसमिश्च करेंगे नहीं, इसमिश्च पुंग च और रंज च और अश्च, नहीं अच्छा री है ये यहाँ पर, ये रीच और अंजुच और अश्च, ऐसा दोबारा मैं कर देता हूं, देखिएगा स्मिश्च या स्मिच पुंच रीच रीच और अंजुश्च अश्च, इसमें पुंग रंजवशाह तेषाम रंजवशाम। यहाँ पर इस सूत्र में ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पर ये री भी है इसके अंतर्गत, अभी देखेंगे कैसे री है। ठीक है, यहाँ री है तो वास्तव में री को क्या हो गया, आगे आ रहा है इसलिए यण आदेश होकर के र हो गया है, एकदम दिखता नहीं इसमें री है। चलिएगा, अनुवृत्तिया इट अंगस्य अर्थ स्मिंग पुंग रा री अंजु अशु इति एतेषां धातूनां सना इडागमो भवति। इन धातुओं से उत्तर जो सन प्रत्यय होगा उसको इटागम कहा है। क्या है, उसको इटागम कहा है। यहां इन्होंने बता दिया है कि इनमें से बता रहे हैं कि जो अंजु और अशु धातु तो ये उदित हैं, उदित होने के कारण से इनको क्या है, स्वरत सूत धूयुदित स्वरत सूत धूयुदितोवा से विकल्प से इटागम प्राप्त था। ठीक है, और स्मिंग धातु कैसी है, एकाच अनुदात्त है, तो एकाच उपदेश अनुदात्तात से इट का निषेध प्राप्त था। और शेष धातु कौन कौन सी बच गई इसमें, पूंग बच गई और री बच गई। ठीक है, ये कैसी है, ये उगंत धातु है, उगंत माने पू का ऊ और री का री, उक में। तो इसमें क्या है, शनि ग्रह घोष्ठ से इटागम का नित्य निषेध प्राप्त था। तो इसलिए अब यहां पर क्या कर दिया, इसको इनको सन के परिवर्ते इटागम कर दिया। जहां विकल्प प्राप्त था वहां नित्य करा दिया, जहां नित्य निषेध प्राप्त था वहां पर भी इटागम करा दिया। चलिएगा, सिद्धि यहां पर दी हुई है आपको, उदा सिस्मयिषते पी पविशते और रिषति अंजिषति अशिषति। ठीक है, सिद्धियां आप एक बार लिख करके कीजिएगा, जितना इसमें मैं बता देता हूं कैसे कैसे वैसे इसमें लिखा हुआ है। पहले तो हम ये कर लेते हैं, सिस्मयिषते स्मिंग धातु है, इसका मतलब ये ङित है। ठीक है, तो पहले तो सनंत बनानी पड़ेगी हमें, ये है स्मिंग का इसमी बचा और ये आ गया सन। ठीक है, एकाच उपदेश से इट का निषेध प्राप्त था, ये सूत्र ने करा दिया, क्या बन गया ई। ठीक है, अब इसको वृद्धि कर लें, वो गुण कर लेंगे, गुण कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको इसमें और अय आदेश होकर के इसमाया, क्या है इसमाया। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, सन यंगो हो, सन यंगो से द्वित्व करेंगे, तो सन यंगो से द्वित्व करेंगे तो द्वित्व क्या ऊपर यहाँ पर होगा, यहाँ पर द्वित्व क्या है, दुर्वचने ची लग करके, क्या है दुर्वचने ची लग करके यहाँ पर द्वित्व में इसमी आ जाएगा और पूर्व व्यासा हलादि शेषा सी बचा। ठीक है, क्या बचा, सी। ये अब सिस्माई और ये आदेश प्रद सिस्माईशा और ये इंगित है, इसलिए पूर्वत सनह, पूर्वत सना से यानी सना पूर्वो यो धातु आत्मनिपदी, तो सनंता तस्मा सनंतादपि आत्मनिपदम भवति। तो आत्मनिपद का
ता आ गया और शप आ गया और कृतात्मन पदानाम टेरे तो गुणे लग करके और शिष्माई शते ये बन गया। ठीक है, और ये पेपा विशते, इसमें थोड़ा सा यहाँ पर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है पेपा विशते में अभ्यास के ऊ को इत्व ओहो पुण्य जपरे से हुआ है 7-4-80। बता देता हूँ, ये पुंग धातु है हमारी, पुंग का पू बच्चा सन और ये इटागम ई हो गया। अब इसको गुण कर दिया, गुण करके इसको अबादेश कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया, ये वो बन गया और इसको हो गया अबादेश पावा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या सन्निंगो से द्वित्व करेंगे, तो द्वित्व करेंगे तो दुर्वचने ची लग जाएगा, तो दुर्वचने जल पहले लगाया तो ये आजादी प्रत्यय, तो जो आजादेश था वो उसका रूपादेश हो जाएगा थोड़ी देर के लिए, तो क्या होगा पू पू पाव ईसा। ठीक है, अब यहाँ पर ये अभ्यास हो गया। अब यहाँ पर क्या ओहो पुयण जपरे, ये यहाँ पर ये पड़ा हुआ है। ठीक है, पू माने पवर्ग है, तो इसका अर्थ आप पढ़ेंगे, ये पूरा वास्तव में सूत्र तो तभी समझ में आएगा, फिर भी मैं आपको पढ़ के बता देता हूं इसको एक बार। 80 इसका अर्थ है उवर्णान्तस्य अभ्यासस्य पवर्गे यणि जकारे च अवर्णे परतः इकारादेशो भवति सनि प्रत्यये परतः। ठीक है, इसने कहा कि उवर्णांत अभ्यास को, ये इसको पूर्वाभ्यास से ह्रस्व से ह्रस्व भी हो जाएगा। ठीक है, ह्रस्व भी होगा। ठीक है, पू हो गया, दीर्घ है तो भी उवर्णांत है, ह्रस्व कर लेंगे तो ह्रस्व की प्राप्ति कर दिया। तो क्या है उवर्णांत अभ्यास, उवर्णांत अभ्यास है ये। फिर आगे कहा पवर्ग, पवर्ग का कोई अक्षर परे हो, पा फा बा भा बा, यहाँ पर पा ये परे है, परंतु ये जो पा है ये पा कैसा होना चाहिए, पा अथवा यण, यण साथ यहाँ पर है नहीं, पवर्ग और जकार, जकार यहाँ पर भी नहीं है, पवर्ग यण और जकार ये कैसे होने चाहिए, अवर्ण परक होने चाहिए। इनके बाद भी क्या, पा के बाद में अ होना चाहिए, तो अ है, आ है, तो ऐसे परे रहते और कैसा सन परे हो, सन परे है, तो अभ्यास में ऊ को क्या हो जाता है, इसको सन के पहले इकार आदेश हो जाता है, अलुअंत से इस ऊ के स्थान में क्या हो गया, ई हो गया, पी। ठीक है, मैंने एक एक अक्षर सा घटा दिया, बाकी आप पुस्तक में और पढ़ेंगे तो पूरा समझ में आएगा। ठीक है, बाकी मैं तो तभी पढ़ाऊंगा आपको। तो पी प भी आदेश प्रत्यय पी प भी, और ये क्या था पुंगति नित है, तो पूर्व सना से आत्मनिपद होकर के पी प विशते। ठीक है जी, पूरा समझ में आ गया, अब इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। अब आर्य ऋषति, इसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, आर्य ऋषति में क्या री धातु हमारी जी, सन आ गया, इटागम की प्राप्ति करा दी, इट हो गया ये। अब इसको मान करके इसको क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा। सार धातु कार धातु को इसे गुण होकर के उर्ण रपरा लग करके अधिक गुणा लग करके स्थानीय अंतरतमा लग करके क्या होगा गुण, इसको आर, ये हो गया। ठीक है, अब यहां पर अभी आदेश प्रत्यय नहीं लगाएंगे, आदेश प्रत्यय लगाने की अभी आवश्यकता नहीं है, वो तो बाद में लगेगा, यहाँ पर इन्होंने लगा दिया वो ठीक नहीं। अब ये क्या है, ये आजादी धातु है, आजादी है, संयंगो जब लगाने लगेंगे तो अजादिर द्वितीयस्य, क्या है अजादिर द्वितीयस्य, माने द्वितीय अच को होगा, द्वितीय अच एक अच समुदाय को होगा, तो द्वितीय एक अच समुदाय इसमें क्या है, 3 अच है, अ ई और आ, सन का आ, तो द्वितीय का समुदाय क्या हो जाएगा, र और ई और शा, यही तो द्वितीय का समुदाय है, ध्यान रखेंगे। तो इसका र ई सा इसका द्वित्व होगा, ये अ ऐसा का ऐसा ही रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, हम इसको जरा दूर रखते हैं, ये अ ऐसा और ये हमारा र,
और एक रिस और एक और आ जाएगा, ये रिस। मैं द्वितीय का समुदाय का होगा तो वो जो आगे वाला अ नहीं आएगा, इसमें अर्थ छूट जाएगा। तो रिस रिस पूर्व व्यासा हलादि शेष। तो अ री और ये रा ई रिस, और अब आदेश प्रत्यय लगा देंगे। तो अब धातु क्या बन गई हमारी, अ री रे श, ये बन गई। ठीक है, अब ये परस्मै पदी है, तो शेषात कर्तरी परस्मै पदम से इसको क्या हो जाए, परस्मै पद हो जाए शप तिप आकर के अतोड़ने लग करके आरिषति। ठीक है, ये इसको समझ लीजिए, मैंने घटा दिया पूरा एकदम। अब अंजिजति, इसमें भी देख लीजिएगा, इसमें भी थोड़ा सा आपको लगेगा कुछ। अब अंजिजति, तो इसमें क्या है, अंजू अंज और ये सन का स और ये इट, ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहां पर आप ये ध्यान रखेंगे, ये जो वस्तुतः ये क्या है, ये ना है, ये क्या है, ना है, ये ना था, परंतु फिर जाके योग में स्तोष्णश्चुत से इसको इया हो गया। नहीं, स्तोष्णश्चुत नहीं, इसको अनुस्वार न था, पहले न को अनुस्वार हुआ था, फिर अनुस्वार से यही पर सवर्ण, जब पर सवर्ण होकर के इसको इया बनाए। तो वस्तुतः मूलतः ये क्या है, इसको अलग अलग करेंगे तीनों अक्षरों को, तो हमें ये ऐसा दिखेगा, अ न और ज, इनकी स्थिति वास्तव में ये है, अलग अलग करेंगे तो। ठीक है, तो अब क्या है, ये आजादी धातु है, ध्यान रखें क्या है, आजादी धातु। आजादी धातु होने से क्या हो जाएगा, अजादिर द्वितीय से, संयंगो लगा करके अजादिर द्वितीय से द्वितीय एक का समुदाय, द्वितीय एक का समुदाय क्या हो जाएगा, ये य ज ई स, इतना हो जाएंगे ये। ठीक है, ये जो सन का ये है अ, ये अलग कर देता हूं मैं। ठीक है, ये नहीं आएगा ये, परंतु यहां पर एक सूत्र हमको ध्यान देना होगा, नंद्रा संयोगादय, यदि जब दुत्त करेंगे तो संयोग के आदि न द र होंगे तो उनको दुत्त नहीं होता। तो ये वस्तुतः क्या है, न ही है, और ये संयोग के आदि में, तो ये न को दुत्त नहीं होगा, क्या न को दुत्त नहीं होगा, न को दुत्त नहीं होगा, तो इसको ये ऐसा ही कैसा रहेगा, ध्यान रखेंगे क्या होगा, अब ये जा हट, जा से अलग हो रहा है, तो ये नहीं आ जाएगा अपनी स्थिति में, जा से अलग। अब क्या होगा दुत्त इसमें, जिस जिस, ठीक है, दित्त हुआ जिस जिस, अभी यहाँ आदेश प्रत्यय नहीं लगाएंगे क्योंकि तो असिद्ध हो जाता वास्तव में, तो जिस, ये जिस और ये जा यहां पर बना रहेगा। ठीक है, ये हट गया, तो ये तो जा था यहां पर, तो ये द्वित्व होकर जिस और जा ई सा अ। ठीक है, अब पूर्व व्यासा हलादि शेष, स हट गया, और अब यहां पर क्या होगा, ये न है, इसको क्या हो जाएगा, नश्चा पदांत से जली से इसको अनुस्वार होगा, क्या होगा, अनुस्वार, फिर दोबारा, फिर अनुस्वार से यही पर सवर्ण से फिर दोबारा पर सवर्ण ही होगा, ये प्रक्रिया चलेगी। ठीक है, और आदेश प्रत्ययों से मूर्धन्य हो जाएगा, तो ये धातु क्या बनी हमारी, आ जी जी शा। ठीक है, अब आदेश प्रत्यय लगा दिया, और ये आत्म परस्मै पद दिया, तो शप पति पा करके अंज जिशति, ये बन गया, ये ऐसे बनाना है। ठीक है, इसी प्रकार से अशिशिषते, इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये क्या है, अशूंग व्याप्त हुआ वास्तव में, तो अशूंग हित है, तो पूर्व समय लग करके
बाद में सनंत होकर के परस्मैपद बन आत्मनेपदी बन जाती है। ठीक है, चलिएगा। तो सिद्धियां तो इसमें आपको ये करनी पड़ेगी, मैंने करा दी है, बाकी कोई परेशानी नहीं है इसमें, तो कोई परेशानी होना चाहिए। इसमें शिष्य शिष्य तो हो जाएगा और कुछ करना ही नहीं इसमें। ठीक है, इट आगम हो गया। चलिएगा, एक सूत्र और करा देता हूं, 75 हो जाएंगे, थोड़ा सा धैर्य रख लीजिएगा। किरश्च पंचभ्यः, किराः पंचमी व्यक्ति एकवचनान्तम चाव्य पदम, पंचभ्यः पंचमी व्यक्ति बहुवचनान्तम, अनुवृत्ति सनि इट अंगस्य। ठीक है, अर्थः किरादिभ्यः पंचभ्यो धातुभ्यः उत्तरस्य सन इडागमो भवति। किरादि धातु ये माने क्री, किरादि माने क्री, क्री है वास्तव में। तो क्री आदि 5 धातु है, वहीं पर लगा दी, लगातार दे, क्री से आगे की 4 और लेंगे, 5 हो जाएंगे। तो क्री आदि 5 धातुओं से उत्तर जो सन है उसको क्या हो जाएगा, इट आगम हो जाता है। अच्छा जी, अब इनका ये धातु कौन कौन सी है ये देख लीजिएगा। एक तो क्री है, ये क्री विक्षेप है, और ये है ग्री निगरणे, द्रिंग और ध्रिंग और प्रच्छ, ये धातु हैं, 5 धातु है। इनमें क्या देखेंगे, ये जो द्रिंग और ध्रिंग धातु हैं ये कैसी है, उगंत हैं। कैसी है, उगंत। उगंत होने से क्या हो रहा था, शनि ग्रह घोष्ठ से इनको इट आगम नित्य ही निषेध प्राप्त था। ये सेट है वैसे, परंतु शनि ग्रह घोष्ठ से सन के पैरते उगंत मान करके इट का निषेध प्राप्त था। और ये क्री ग्री, ठीक है, ये धातु कैसी है आपकी, और प्रच्छ ये धातु कैसी है, अनुदात्त हैं, एकाच हैं, तो एकाच उपदेशन उदात्त से ये अनिटी ही थी। तो सन के परिरते इनको इट आगम प्राप्त करा दिया। ठीक है, तो इसलिए उदाहरण क्या बना, चिकारिषति, जिगारिषति, दिदारिषते, दिधारिषते, पिपृच्छसति, पिपृच्छति। चलिएगा, अब मैं आपको शॉर्टकट में इनकी सिद्धियां करा देता हूं जी। क्या है ये, क्री और ये सन, इट आगम हो गया, गुण हो जाएगा यहाँ पर, सार्वधातु का अर्धातु को यो हो तो गुण होकर के क्या हो जाएगा, ये कर। ठीक है, और सन यंगो हो और दुर्वचने ची लग करके रूपादेश होकर के इसको क्या हो जाएगा, क्री, क्री दीर्घ, और पूर्व व्याचा ह्रस्व, फिर इसको ह्रस्व हो गया, और उरत, उरत से किसको, अभ्यात्म वर्तमान री को अर हो गया। ठीक है, पहले कर लेता है, क्या हो गया, कर, हलादि शेष का, कुहोश्चु से क्या हो गया, च, स्थानांतरतमा लग करके च। ठीक है, और सन्यता, सन्यता से तो हो गया, तो ची का री और आदेश प्रत्ययो शपति पा करके चिकारिषति। सरल में पूरी प्रक्रिया बता दी। इसी प्रकार से ग्री का जिगारिषति बन जाएगा, यहां पर भी कोष्चु लग करके या गा को जा हो जाएगा, बाकी प्रक्रिया समान है। द्रिंग ये नित है, इसलिए पूर्व सना से आत्मनेपद हो गया है, तो यहां पर भी गुण हो जाएगा, सब कुछ ऐसे हो जाएगा, सन्नता से तो हो जाएगा। ठीक है, तो दिदारिषते, द्रिंग ये भी आत्मनेपदी है, तो पूर्व सना से आत्मनेपद हो गया, दिधारिषते। बस, पिप्रच्छति, प्रच्छ धातु थी, यहां पर क्या कर दिया, बस एक सूत्र लगा हुआ है, ये हमने आपको पढ़ाया भी था, ये सूत्र था हमारा, ये मैं अष्टाध्यायी देख के बताता हूं आपको भी क्रम से। प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद का ये सूत्र था,
8वां, रोदा वेदा मोक्षा ग्राही स्वपि प्रच्छः संश्च। तो इसमें क्या हुआ था, इसमें ये पड़ा हुआ था रोद से उत्तर, विद से, मुष से ग्राही, ग्राह, स्वप और प्रच्छ, इन धातुओं से उत्तर सन, चाहे वो सेट हो चाहे अनिट हो, कितवत हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर इनमें से केवल प्रच्छ धातु इसमें पड़ी हुई है, तो प्रच्छ धातु से उत्तर क्या हो जाएगा, ये प्रच्छ धातु हमारी ऐसी प्रच्छ। ठीक है, प्रच्छ, और ये सन हो गया, और ये इट का ई हो गया, ये कित हो गया। वस्तुतः धातु तो हमारी ऐसी है प्रच्छ जीप्सायाम, यहाँ छेच से तुक होकर के और स्तोष्ण तुलक करके च होकर के प्रच्छ बनता है, ये ध्यान रखेंगे। धातु पाठ में आप देखेंगे तो प्रच्छ है केवल, तुक नहीं है, तुक बाद में लाते हैं, परंतु हम यहाँ प्रच्छ ले लेते हैं सीधा। प्रच्छ हो गया, अब ये कित हो गया, कित होने से इसको क्या हो गया, बोलो संप्रसारण, ध्यान रखेंगे क्या हो गया, इसको संप्रसारण हो गया। ग्रहिज्या वै व्यधि वृष्टि इत्यादि सूत्र से है, ये नित और कित प्रत्यय के परे रहते हैं, क्या कहा है वहां, संप्रसारण कहा है। ग्रहिज्या वै व्यधि वष्टि विचति विश्चति पृच्छति वृज्यति नाम गिति च। तो ये कित है, ऊपर से वहां वच्ची स्वप्य आदि नाम किति की अनुवृत्ति आ रही है, तो कित के परे रहते इसको संप्रसारण हो गया। संप्रसारण होकर के इसको एक संप्रसारण से र के स्थान में री हो गया, और संप्रसारण पूर्व रूप होकर के पृच्छ ऐसा बन गया। कैसा बन गया जी, ये बन गया पृच्छ अव। ठीक है, अब संयंगों से द्वित्व करेंगे, द्वित्व करेंगे तो यहां पर तो दुर्वचन ची नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ आदेश हुआ ही नहीं कुछ, यहाँ तो उल्टा हुआ है, हलादेश हुआ है, मतलब हल्के स्थान में आदेश हुआ है। तो यहाँ पर सीधा द्वित्व क्या हो जाएगा, प्रच्छ प्रच्छ पृच्छ पृच्छ, पूर्वाभ्यास हलादि शेष प्री, और उरत लग करके पर बन जाएगा ये, और संयता से इत हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, पी पी पृच्छा, और आदेश प्रत्यय पृच्छी श, और शप तिपा करके पृच्छति, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ संप्रसारण उसके कारण से हो जाता है, क्योंकि रोदा वेदा मुषा ग्राही स्वप्य प्रच्छा संस से सन कितवत हो गया है। ठीक है जी, कक्षा थोड़ी सी बड़ी तो नहीं हुई, सही है, 52 मिनट हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमने सूत्र, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र हैं सभी। अब आगे लगातार महत्वपूर्ण सूत्र ही चलेंगे। ठीक है, बहुत व्याकरण से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण सूत्र हैं ये। चलिएगा आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। चलिए आगे की कक्षा में पढ़ेंगे अब रुदादिभ्यः सार्वधातुके। अभी तो आर्ध धातुक संबंधी इट था, सार्वधातुक संबंधी इट आ गया। चलिएगा, आपसे यही निवेदन करते हैं कि आप अपने मित्रों को भी इन कक्षाओं का लाभ दें। अपने जो भी आपके परिचय में, संपर्क में संस्कृत को पढ़ाने वाले जितने भी पाठक हैं, वो इन कक्षाओं का लाभ ले लें, क्योंकि ये कक्षाएं कहीं आपको ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन पढ़ने को नहीं मिलेंगी। अब इस चैनल के माध्यम से आपको ऑनलाइन पढ़ने को मिल रहा है, ये सुअवसर है, इसका लाखों लोग लाभ उठाएं। सभी को सादर नमस्ते।